एक बेहद जवान और खूबसूरत लड़की को कैसे जिस्म बेचने का चस्का लगा और फिर उसके बाद उसने किस किस के साथ रात गुजारी, जानेंगे हमारी आज की मूवी पेपरिका में, जो रिलीज़ हुई थी 1991 में। हाँ तो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारी मेन कैरेक्टर नियो दिखाई जाती है, जो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी। नियो आज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी, जिसका नाम जेसन था। जेसन नियो को एक जगह का एड्रेस देकर कहता है, तुम्हें कुछ दिन यहाँ काम करना होगा ताकि हम दोनों अच्छे पैसे कमाकर शादी कर सकें। अब नियो उसकी बात मानकर उसी एड्रेस पर चली जाती है। नियो को यहाँ मिलती है एक हॉट लेडी मैडम लैरी, और मैडम लैरी नियो के हुस्न को ध्यान से देखती है और फिर उसकी बहुत तारीफ़ करती है, क्योंकि दोस्तों यकीनन नियो का हुस्न सही में तारीफ़ के बेहद काबिल था। मतलब आय हाय क्या बात है। फिर मैडम लैरी उसे यहाँ काम करने के तौर तरीके समझाती है। मैडम नियो को यहाँ काम करने वाली दूसरी लड़कियों से भी मिलवाती है और नियो को पेपरिका नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। तब एक लड़की नियो से पूछती है कि तुम्हारा पिंप कौन है। अब बेचारी मासूम सी लड़की, इसे ये भी नहीं पता कि पिंप दलाल को कहते हैं, जो लड़कियों से गंदे काम करवाने के लिए उन्हें बेच देता है। अब इसके बाद नियो को बॉडी चेकअप के लिए एक डॉक्टर के पास भेजा जाता है। डॉक्टर चेकअप करते टाइम पूछता है कि वो ये काम क्यों करना चाहती है, तो नियो कहती है, मुझे कमाना है बहुत सारा कैश, फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ करूँगी ऐश। डॉक्टर उसकी मासूमियत और उम्र देखकर उसे ये काम करने से मना करता है, पर नियो उसकी बात नहीं सुनती। कुछ देर बाद मैडम लैरी पेपरिका यानी नियो को उसके पहले क्लाइंट से मिलवाती है। पेपरिका के लिए तो ये सब नया था, तो उसे अपने पहले ग्राहक के साथ अच्छे से बूंग बैंग नहीं कर पाती। अब उसकी गंदी परफॉर्मेंस देखकर मैडम लैरी वहाँ आती है और उसे समझाती है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो तुम अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर दोगी। और समझाती है कि तुम बूंग बैंग को एक आर्ट समझो, उसमें जितना डूबोगी उतना मज़ा आएगा। और ये समझाकर मैडम लैरी वहाँ से चली जाती है। अब पेपरिका एक ही दिन में कई लोगों के साथ बूंग बैंग करती है और सबको खुश कर देती है। पहले ही दिन उसने कमाल कर दिखाया था। असल बात तो ये थी कि उसे भी इन सब में मज़ा आने लगा था। मैडम लैरी भी उसके काम से बहुत खुश थी, क्योंकि पेपरिका की कमाई से उसे आधा हिस्सा भी तो मिल रहा था। कुछ ही दिनों में पेपरिका बहुत कमाई करने लगी, क्योंकि सारे ग्राहक उसके जिस्म और बूंग बैंग स्टाइल के दीवाने हो गए थे और बाकी लड़कियां सारा दिन फ्री बैठकर गुजारती थी। एक दिन पेपरिका के रूम में एक लड़की सैंडी आती है। वो भी यही काम करती थी और वो पेपरिका की काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई थी, इसलिए वो कभी कभी बातें वगैरह करने के लिए उसके पास आ जाया करती थी। अब बातों बातों में सैंडी बताती है कि मैडम लैरी लेस्बियन है, वो हर रात किसी न किसी लड़की के साथ बूंग बैंग करती है और अगला नंबर क्या पता तुम्हारा हो। इतनी देर में उसे मैडम लैरी का बुलावा आ जाता है, तो पेपरिका उसके रूम में चली जाती है। पहले तो मैडम लैरी उसे प्यार से सहलाती है और धीरे धीरे दोनों जंगली हो जाती है और तब कर बूंग बैंग करती है। अब कुछ दिन बाद पेपरिका के पास फ्रैंको नाम का एक क्लाइंट आता है। फ्रैंको पेपरिका के साथ बूंग बैंग के बाद उसका दीवाना हो जाता है और पूछता है, मेरे साथ डेट पर चलोगी? पर पेपरिका कहती है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। अब अगले ही दिन वो अपने बॉयफ्रेंड जेसन को कॉल करके मिलने बुलाती है, लेकिन जेसन आई एम बिजी डार्लिंग बोलकर मिलने से मना कर देता है। जेसन के मना करने पर बेचारी उदास हो गई थी, तो वो फ्रैंको को कॉल करके उसी होटल में बुलाती है जहां वो जेसन से मिलना चाहती थी। जब फ्रैंको और पेपरिका खाना खा रहे थे तो जेसन वहां किसी और आइटम के साथ आता है और ये देखकर पेपरिका भड़क जाती है और उसके पास जाकर कहती है, मुझसे करके प्यार मोहब्बत के वादे अब इस आइटम से चिपक रहा है हरामजादे। जेसन इसे शांत करने की कोशिश करता है, पर पेपरिका उस दूसरी लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो, तो
तो वो लड़की उसे बताती है कि हरामजादा पिछले 3 साल से मेरे साथ रातें रंगीन कर रहा है। अब जेसन इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है और वो दूसरी लड़की उसे हट भड़वे बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब जेसन का ये रूप देखकर पेपरिका का दिल टूट जाता है। वो फ्रैंको के पास जाकर उसे अपनी सारी आप बीती सुनाती है। फ्रैंको उसे दिलासा देने लगता है। अब कुछ देर बाद पेपरिका फ्रैंको के साथ उसके घर में होती है और दोनों एक दूसरे के जिस्म में खोकर धमाकेदार बूम बैंग करते हैं। अगली सुबह फ्रैंको उसे बताता है कि मैं प्रमोट होकर कैप्टन बनने वाला हूँ और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ और फिर हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। तुम्हें फिर ये गंदा काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पेपरिका कहती है, मुझे किसी पर भरोसा नहीं, अपन को तो बस पैसा कमाना है, पैसा। अब पेपरिका जब वापस अपने काम पर आती है तो वहाँ उसे मिलने जेसन आता है और उसे धमकी देता है, मैंने तुझे यहाँ काम दिलवाया है तो मुझे मेरा कमीशन चाहिए। पर पेपरिका उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और कहती है, कुछ देर बाद रॉकी नाम का आदमी वहाँ उस लड़की से मिलने आता है जिसे रॉकी ने यहाँ काम दिलवाया था। रॉकी भी उस लड़की से कमीशन मांगता है पर वो लड़की भी मना कर देती है। तो रॉकी उसके दे रहपट उसका थोबड़ा हरा कर देता है। अब ये सब देखकर पेपरिका की फट जाती है कि कहीं जेसन भी ऐसा ना कर दे, इसलिए वो मैडम लैरी की मदद से वहाँ से दूर चली जाती है। जब वो ट्रेन में सफ़र कर रही होती है तो रॉकी की नज़र और उसकी नज़र रॉकी पर पड़ती है। तो रॉकी उसके पास आकर कहता है, सुन रही छमिया, मुझे पता है तू कौन है और क्या करती है। अब पेपरिका उससे डर के भागने लगती है पर रॉकी उसे दबोच लेता है और वहीं उसके कपड़े उतार कर बूम बैंग करना स्टार्ट कर देता है। पेपरिका शुरुआत में तो कहती है, मुझे जाने दो, पर जब मज़ा आने लगता है तो कहती है, बेबी आने दो और अंदर आने दो। इसके बाद वो दोनों रॉकी के घर जाकर भी वहाँ ज़बरदस्त बूम बैंग करते हैं। अगली सुबह पेपरिका कहती है, मुझे एक क्लब में जॉब के लिए जाना है। तो रॉकी कहता है, मेरी पहचान बड़े बड़े लोगों से है तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग यही मोटा पैसा कमा सकते हैं। पेपरिका कहती है, अब अपन को पैसे के लिए बूम बैंग नहीं करना, मैं तो बस कोई छोटी मोटी जॉब करके अपनी लाइफ आराम से जीना चाहती हूँ। इसके बाद वो क्लब में जॉब ढूंढने के लिए निकलती है पर पूरा दिन एक एक क्लब में जाकर ट्राई करने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती। कोई भी उसे जॉब पर नहीं रखता क्योंकि रॉकी ने पहले ही कॉल करके सबको मना कर दिया था। अब पेपरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो रॉकी के साथ मिलकर फिर से अपना गंदा धंधा स्टार्ट कर देती है। कुछ दिनों बाद उसने रॉकी के साथ साथ एक कोठे पर भी अपना जिस्म बेचना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नोट छाप सके। एक दिन कोठे पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसे देखकर पेपरिका की फटकर चार हो जाती है। दरअसल ये बूढ़ा आदमी पेपरिका का अंकल था जो शुरुआत में ये सब देखकर हैरान होता है पर बाद में वो उसे ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बताऊंगा तुम्हारे इस बूम बैंग वाले धंधे के बारे में। तो पेपरिका कहती है, अंकल प्लीज़ ऐसा मत करो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। बस फिर क्या था, अंकल उतार कर पेंट करने लगा बूम बैंग। अब ये अंकल रोज फ्री में पेपरिका को ठोकने लगा था जिससे परेशान होकर वो रॉकी से मदद मांगती है। उसके बाद रॉकी अपने एक दोस्त के साथ उस बूढ़े के पास जाता है और उसे मारने की धमकी देकर पेपरिका से दूर रहने के लिए कहता है। ये सब देखकर पेपरिका बहुत खुश हो गई थी। अगले दिन पेपरिका एक क्लाइंट के साथ होटल में डांस कर रही थी। वहाँ उसे उसका पुराना आशिक फ्रैंको मिलता है और उसे देखकर पेपरिका उसके साथ चली जाती है और फिर समंदर किनारे ये दोनों अपना बूम बैंग का प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। फ्रैंको उसे बताता है, मैं कैप्टन बन गया हूँ और मैं अपनी खुद की शिप खरीदने वाला हूँ और बातों बातों में उससे फिर शादी के लिए पूछता है और पेपरिका भी उसकी बात खुशी खुशी मान लेती है क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लगी थी। पेपरिका अपने सारे पैसे भी फ्रैंको को दे देती है ताकि वो अपनी खुद की शिप खरीद सके। पर अगले ही दिन उसे पता लगता है कि फ्रैंको को किसी झूठे इल्ज़ाम की वजह से जेल हो गई। ये खबर सुनकर बेचारी बहुत बुरी तरह टूट जाती है और फिर पैसा कमाने के लिए वहीं चली जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था। हाँ, वो जाती है मैडम लैरी के पास।
एक दिन मैडम लैरी के पास एक बहुत अमीर आदमी आता है जिसका नाम बॉब था। आज बॉब के बेटे हार्वी का बर्थडे था, तो बॉब मैडम लैरी से कहता है, मेरा बेटा तेरी जिस आइटम पर हाथ रखेगा आज की रात के लिए वो इसी की होगी। हार्वी को हमारी हॉट एंड सेक्सी पेपरिका ही पसंद आती है। अब वो उसके साथ ही पूरी रात बूम बैंग करता है। अगले दिन बॉब ने एक पार्टी रखी थी जिसमें उसने पेपरिका को भी बुलाया था। पार्टी के दौरान एक नौकर पेपरिका के पास आकर कहता है, ए छमिया, ये पकड़ पैसा और चल, और उसे किचन में ले जाकर टपाटप बूम बैंग करने लग जाता है। तभी वहाँ बॉब आ जाता है और नौकर को ये सब करता देखकर उसे नौकरी से निकाल देता है। मगर बिना कपड़ों के पेपरिका का हुस्न देखकर बॉब का भी मूड बन गया था, तो नौकर के अधूरे बूम बैंग को वो पूरा करने लगता है। इसी बीच वो उसे बताता है कि अपनी पत्नी के बाद मैंने सिर्फ तुम्हारा ही जिस्म बिना कपड़ों के देखा है। अब बॉब को बूम बैंग में इतना मजा आने लगा था, वो पेपरिका से शादी कर लेता है। हार्वी भी इतनी हॉट एंड सेक्सी मोम पाकर बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद बॉब सोते सोते ही टपक जाता है, मगर मरने से पहले उसने अपनी आधी जायदाद अपने बेटे हार्वी और आधी पेपरिका के नाम कर दी थी। अब पेपरिका बहुत खुश हो गई थी और जाकर ये खुशखबरी मैडम लैरी को सुनाती है। कुछ दिनों बाद पेपरिका फ्रैंको को जेल से निकलवा कर उससे शादी कर लेती है और उसे अपने पैसों से शिप खरीद कर देती है। अब पेपरिका अपनी लाइफ में बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे और उसकी सच्ची मोहब्बत दोनों ही थे। और इसी के साथ मूवी हो जाती है ख़त्म। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पेपरिका? कमेंट में ज़रूर बताना। चलो फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया। You have to go to the doctors.